हमारी कहानी की शुरुआत होती है जंगल से, जहाँ की हर तरफ सिर्फ लाशें होती है। न्यूक्लियर वॉर के कारण यहाँ की हवा प्रदूषित हो चुकी है। तभी उन लाशों के पास हम एक बिल्ली को देखते हैं, जो कि बाकी इंसानों की तरह आदमखोर बन चुकी है और हवा के प्रदूषण के कारण उसके शरीर के सारे बाल झड़ चुके हैं। वह जंगल में घूमते हुए अपने लिए खाना ढूंढ रही थी। तभी वहां पर हम एक मास्क लगाए आदमी को देखते हैं, जिसके हाथ में एक धनुष होता है, जिससे कि वह शिकार के लिए निशाना लगाए बैठे होता है। और जैसे ही बिल्ली उसके निशाने पर आती है, तो वह आदमी उस पर तीर चला देता है। वह तीर सीधा उस बिल्ली के शरीर पर जाकर लगता है और वह अब मारी जाती है और वह अपने सफर में पश्चिम की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी दूर चलते ही उसे एक कार नजर आती है और इसी उम्मीद में कि शायद उसे कुछ वहां पर काम लायक चीजें मिल जाएंगी, वह उसका दरवाजा खोलता है। लेकिन उसे कार के अंदर सिर्फ ड्राइवर मिलता है, जिसका सिर्फ और सिर्फ कंकाल ही बचा हुआ है। इसलिए इलाई उस आदमी को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। तभी चलते चलते उसे एक वीरान घर नजर आता है, तो इलाई उस घड़ी की ओर आगे बढ़ता है। पर अपनी सेफ्टी के लिए वह अपनी गन को अपने हाथ ही में रखता है, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर चारों ओर सिर्फ आदमखोर लोग भरे पड़े हैं। इसलिए वह हमेशा की तरह चौकन्ना ही रहता है। अब वह पूरे घर में अपनी जरूरत का सामान ढूंढने लगता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बदबू होती है। और जब इलाई उस बदबू का पीछा करते हुए वहां पर पहुंचता है, तो वहां पर उसे एक लटकी हुई लाश मिलती है। तभी उसकी नजर लाश के जूते पर पड़ती है और वह देखता है कि उसके जूते काफी अच्छे हैं, तो वह उसके जूते निकालकर पहन लेता है। इलाई वहीं पर रात रुकता है और वह खाने के लिए उस मछली को पकाने लगता है। और जब वह खाना खा रहा होता है, तभी उसके पास एक चूहा आ जाता है। वह उससे पूछता है कि क्या तुम भी भूखे हो, और वह उस चूहे को उस बिल्ली का मांस भी ऑफर करता है, जिसके बाद वह चूहा वहां से भाग जाता है। इलाई अपना खाना पूरा करता है और अपने हथियार पर धार लगाने लगता है, जिसके बाद वह अपना आईपॉड निकालता है और गाना सुनने लगता है। और आगे वह अपने पास रखी किताब भी पढ़ता है और वह किताब पढ़ते पढ़ते सो जाता है। लेकिन सुबह जैसे ही उसकी आंख खुलती है, तो वह देखता है कि उसके एयरपोर्ट का चार्ज पूरी तरीके से खत्म हो गया है। जिसके बाद वह अपनी सारी चीजों को पैक करता है और फिर वह यहाँ से अपनी सफर की ओर निकल पड़ता है। वह जैसे ही यहाँ से थोड़ी दूर चलता है, तो उसे रास्ते पर एक औरत नजर आती है, जो कि उससे मदद मांगती है। लेकिन उसे देखकर इलाई समझ जाता है कि यह सब कुछ एक चाल है। इलाई उस औरत से कहता है कि तुम अपने सारे साथियों को यहाँ से बाहर निकालो। मैं उन सभी को मीलों दूर से भी सूंघ सकता हूँ कि वे सभी के सभी लोग आदमखोर हैं। इसलिए इलाई कहता है कि सभी के सभी लोग यहाँ से बाहर आ जाए। तभी ढेर सारे लोग उसके सामने आ जाते हैं। तभी उनका लीडर इलाई के पास आता है और वह उसे अपनी सारी चीजें देने को कहता है और वह इलाई को धमकी देने लगता है। पर तभी इलाई उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे एक बार और हाथ लगाया, तो तुम अपने हाथ को ही खो दोगे। लेकिन इस बात को सुनने के बाद वह हंसने लगता है और वह फिर से इलाई को हाथ लगा देता है। तभी इलाई बिजली की रफ्तार से उसके हाथ को काट देता है। तभी वह दर्द के मारे नीचे गिर जाता है और वह अपने साथियों को इलाई को मारने को कहता है। तब वे सभी लोग एक साथ उस पर हमला करते हैं, लेकिन इलाई कुछ ही समय में सभी को मार देता है और वह पहुंचता है उस औरत के पास। इलाई को अपने पास आता देख वह लेडी गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन इलाई उसे मारता नहीं है, बल्कि वह उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास पानी है, और वो कहती है कि हाँ। लेकिन इलाई इस पानी को भी महिला के लिए छोड़ देता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। आगे रास्ते पर उसे कुछ गुंडे दिखाई देते हैं, जो कि एक कपल को पकड़कर उनकी सारी चीजें हड़प रहे होते हैं। अब दूर बैठा इलाई इन सारी चीजों को देख रहा होता है और उसके मन में चल रहा होता है कि क्या वह उसकी मदद कर सकता है। लेकिन वह अपने आप को समझाता है यह उसका काम नहीं है, उसे अपने मिशन को पूरा करना है। और वह ऐसे ही अपने आप को समझाकर वहां से आगे निकल पड़ता है। और कुछ समय बाद वह पहुंचता है एक छोटे से टाउन पर, जहाँ के सारे लोग इलाई को बड़ी अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। और वह धीरे धीरे एक दुकान पर पहुंचता है। तभी एक दुकानदार उस पर एक बंदूक तान देता है। तब इलाई अपने हाथ ऊपर कर लेता है और वह कहता है कि मैं यहाँ पर कोई चोट पहुंचाने नहीं आया हूँ। लेकिन इसके बाद भी वह आदमी उस पर बंदूक ताने रहता है। तभी इलाई एक झटके में उसकी बंदूक छीन लेता है और वह वापस उसे उसी के हाथ में पकड़ा देता है। और वह उससे कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर अपनी बैटरी चार्ज करवाने आया हूँ। तब वह आदमी उससे पूछता है कि तुम इसके बदले पर क्या दोगे। तभी इलाई उसे कुछ सामान देता है, जिसके बदले में वह बैटरी चार्ज करने को मान जाता है। और वह कहता है कि मुझे कुछ समय लगेगा इसे चार्ज करने पर। तब इलाई पूछता है कि यहाँ पास में पानी कहाँ पर मिलेगा। तब वह आदमी कहता है कि बाहर। पर जैसे ही इलाई वहां से बाहर निकलता है, तब इलाई उन्हीं बाइकर गैंग को देखता है जिन्होंने कि उन कपल को लूटा था। तब वे सारे बाइकर अपने बॉस के पास पहुंचते हैं, जिसका नाम कार्नेगी होता है। वे सभी लोग कार्नेगी के लिए ढेर सारी बुक्स लाए होते हैं, लेकिन उन सारी किताबों को देखने के बाद वह कहता है
कि यह वह किताब नहीं है जो कि उसे हकीकत में चाहिए। तब हमें पता चलता है कि वह बाइबल ढूंढ रहा है और वे सभी लोग काफी समय से ये काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके हाथ यह बुक नहीं लगी। तभी एक आदमी कार्नेगी को एक शैम्पू देता है और कार्नेगी को यह बात काफी अच्छी लगती है, इसलिए वह अपनी तरफ से इन्हें पेट भर दारू ऑफर करता है और वे लोग बार में दारू पीने चले जाते हैं, जहाँ पर एलाई भी पानी लेने आया होता है और वह उनसे कहता है कि उसे पानी चाहिए, जिसमें वह आदमी उससे कहता है कि तुम इसके बदले में उसे क्या दे सकते हो। तो वह अपने पास का कुछ कीमती सामान उसे दे देता है। तभी वह आदमी एक लड़की को बुलाता है और एलाई की बोतल उसे दे देता है और वह जाती है पानी भरने के लिए। तभी वहां पर एक मार्स नाम का व्यक्ति पहुंचता है, जो कि उसी बाइकर गैंग का एक व्यक्ति था, जो कि वहां पर आकर सीधे इलाई से बहस करने लगता है। इलाई उसकी बातों से समझ जाता है कि वह उससे लड़ना चाहता है, लेकिन इसके बाद भी वह उससे कहता है कि वह यहाँ पर कोई भी हंगामा नहीं चाहता है। लेकिन बार बार समझाने के बाद भी वह इलाई की बात नहीं सुनता है। तब इलाई उसका सर टेबल पर ही पटक देता है और वह उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग कौन हो, तुम राह चलते लोगों को लूटते हो। और इतना कहने के बाद इलाई अपना सामान उठाता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन उसके बाकी साथी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसमें वह उनसे कहता है कि तुम अपनी मौत के जिम्मेदार खुद ही होंगे। और वह अपना हथियार निकालता है और सभी को एक के बाद एक खत्म कर देता है। जो भी उसके सामने आया वह बेदर्दी से मारा गया। तभी वहां पर वही लड़की जिसका नाम सोलारा होता है वहां पर आ जाती है। तभी वह इलाई को रुकने के लिए बोलती है। तभी वहां पर कार्नेगी के भी बाकी लोग आ जाते हैं, जो कि उसे पकड़कर उसके सामने लेकर आते हैं। कार्नेगी इलाई को देखकर उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है, क्योंकि ऐसा उसने इसके पहले कभी नहीं देखा था। और जैसा कि इलाई ने कार्नेगी के बहुत सारे लोगों को मारा था, इसलिए वह उसके बारे में जानने के लिए काफी इंटरेस्ट लेता है। और जब उसे पता चलता है कि इलाई पढ़ सकता है, तब वह कार्नेगी के लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। वह इलाई से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए काम करो, क्योंकि मैं अपने शहर को और भी ज्यादा बड़ा और विकसित बनाना चाहता हूं और मुझे तुम्हारे जैसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन उसकी सारी बात सुनने के बाद इलाई उसके लिए काम करने को मना कर देता है। तब कार्नेगी उससे रात भर यहाँ पर ठहरने को कहता है, ताकि वह इस बारे में रात भर सोच सके और उसे अच्छे से जवाब दे सके। वह उससे कहता है कि उसे यहाँ पर अच्छा खाना मिलेगा और तुम अच्छे से अपनी रात बिता सकते हो, और अगर तुम मेरे लिए काम करते हो तो ये सारी चीजें तुम्हें हर दिन मिलेंगी। तब इलाई उसकी बात मान जाता है, क्योंकि उसे सिर्फ रात ही भर यहाँ पर बितानी थी और साथ ही इलाई यहाँ पर कोई भी बहस नहीं चाहता है। तभी यहाँ पर एक अंधी औरत आती है, जो कि इलाई के लिए खाना लेकर आती है। वह उसे खाना और पानी देती है। तभी इलाई उससे पूछता है कि तुम कब से अंधी हो, जिसमें वह उसे बताती है कि वह बचपन से ही अंधी है। तभी वह उसके बालों की खुशबू की तारीफ करता है और वह लेडी जिसका नाम क्लोडिया होता है वहां से चली जाती है। और वह कार्नेगी से जाकर कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हारे लिए कोई भी काम करेगा, क्योंकि उसका दिल एकदम साफ है और उसके अंदर कोई भी लालच नहीं है। जिसमें कार्नेगी कहता है मुझे पता है, इसलिए मैं उसके पास सोलारा को भेजने वाला हूँ। अब यह सुनकर वह लेडी तिलमिलाने लगती है, क्योंकि वह उसकी बेटी होती है। लेकिन कार्नेगी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और वह उसे इलाई के पास भेज देता है। अब वहां पर जाकर वह लड़की इलाई को सेड्यूस करने लगती है, लेकिन इलाई वैसा कुछ भी नहीं करना चाहता है, इसलिए वह सीधे दरवाजा खोलकर उसे वहां से जाने के लिए बोलता है, क्योंकि वह उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता है। वह उससे कहता है कि तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो। तभी वह दरवाजा बंद कर देती है और उसे समझाती है कि वह यहाँ से बाहर नहीं जा सकती है, क्योंकि अगर वह ऐसा करती है तो उसकी माँ कार्नेगी के हाथों मारी जाएगी। और वह लड़की ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है, इसलिए वह इलाई से कहती है कि वह रात यहीं पर बिताना चाहती है। वह उससे कहती है कि मैं यहाँ पर पास ही सो जाऊंगी और तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। उसकी यह सारी बातें सुनकर इलाई मान जाता है। तभी सोलारा देखती है कि इलाई के पास एक किताब है और वह इलाई से उस किताब को देखने की जिद करने लगती है, लेकिन इलाई उसे वह किताब नहीं दिखाता है। सोलारा उससे पूछती है कि तबाही के पहले की दुनिया कैसी थी। तब इलाई उसे बताता है कि वह समय काफी बढ़िया था। जिन चीजों के लिए आज लोग एक दूसरे को मार देते हैं, उनकी पहले बिल्कुल भी वैल्यू नहीं की जाती थी। तब वह सोलारा से पूछता है कि यहाँ पर पानी कहाँ से आता है। तब सोलारा उससे कहती है अगर तुम मुझे बुक के बारे में बताओगे तो मैं तुम्हें पानी के बारे में जरूर बता दूंगी। लेकिन वह उसे बुक के बारे में कुछ भी नहीं बताता और उससे अपने साथ खाना खाने को कहता है। पर खाना खाने से पहले वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है और सोलारा उस प्रार्थना को काफी ध्यान से सुनती है। अगली सुबह सोलारा अपनी माँ के पास जाती है। जिस समय उसकी माँ नाश्ता कर रही होती है, वह जाकर अपनी माँ के सामने बैठ जाती है और नाश्ते से पहले सोलारा भी यहाँ पर प्रार्थना करने लगती है। तभी कार्नेगी इसे सुन लेता है। यहाँ पर सोलारा को पता नहीं होता है कि इस प्रार्थना को कैसे खत्म किया जाता है, क्योंकि वह उसका अंत भूल चुकी थी। तभी कार्नेगी उसे बताता है कि यहाँ पर आमीन कहकर प्रार्थना को खत्म किया जाता है। यहाँ पर कार्नेगी को काफी अच्छे से पता था
कि यह प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ बाइबल में ही लिखी गई थी। तभी अचानक से वह सुलारा को पीटने लगता है और वह उससे पूछता है कि क्या वह बुक उस आदमी के पास है, लेकिन सुलारा उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं बताती है। तभी वह सुलारा की माँ को और भी ज्यादा मारने लगता है, जिसे कि देखकर सुलारा को उसे सब कुछ बताना पड़ता है कि उस आदमी के पास एक किताब है जिसमें कि लेदर का कवर लगा हुआ है और उस पर एक क्रॉस का चिन्ह है। अब यह सुनकर कार्नेगी तुरंत अपने आदमी उसके कमरे पर भेजता है, लेकिन तब तक इलाई वहां से गायब हो चुका था। तभी हम इलाई को उसी दुकान पर देखते हैं जहां पर कि उसने अपनी बैटरी चार्ज करने को दी थी, जहां से वह अपनी बैटरी लेकर वहां से निकल पड़ता है। पर वह जैसे ही दुकान से बाहर निकलता है तो वह अपने सामने कार्नेगी को पाता है, जो कि अपने कुछ आदमी के साथ उसे घेर लेता है। तब कार्नेगी इलाई से कहता है कि उसे वह किताब चाहिए, क्योंकि अब के लोगों के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंसा ही भरी हुई है और इसके अलावा उनके पास कोई भी उम्मीद नहीं है। लेकिन उस किताब की मदद से मैं दुनिया को फिर से खड़ा कर सकता हूँ और बाकी सभी लोगों को उसी किताब की मदद से मोटिवेट कर पाऊंगा, इसलिए तुम वह किताब मुझे दे दो। पर इलाई उसकी बातों को नकार देता है और उसे बुक नहीं देता। वह उससे कहता है कि तुम लोगों को मोटिवेट नहीं करना चाहते हो, बल्कि उन्हें गुलाम बनाना चाहते हो। और इतना कहकर इलाई वहां से जाने लगता है। तभी कार्नेगी अपने सभी लोगों को उसे मारने के ऑर्डर देता है, लेकिन जब वे लोग उस पर गोलियां चलाते हैं तो एक भी गोली उसे नहीं लगती है और देखते ही देखते इलाई एक के बाद एक सभी को मारने लगता है। और जो भी व्यक्ति इलाई पर गोली चलाता है, इलाई सिर्फ उन्हीं व्यक्ति को टारगेट करता है और अंत में यहाँ पर सिर्फ दो ही लोग रह जाते हैं, इलाई और रेडरिच नाम का एक व्यक्ति। लेकिन वह व्यक्ति उस पर गोली नहीं चलाता है और इलाई अपने सफर पर निकल पड़ता है। लेकिन थोड़ी दूर चलते ही वह देखता है कि सुलारा भी उसके पीछे पीछे आ गई है। इलाई उससे पूछता है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो, जिसमें वह उसे बताती है क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा सेफ हूँ। पर इलाई उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और उसे यहाँ से वापस चल जाने को कहता है। तब वह इलाई से बोलती है कि मैं तुम्हें वहां पर ले जा सकती हूँ जहाँ की पानी का भंडार है, और वह इलाई को लेकर उसी पानी वाली जगह पर पहुंचती है। पर जैसे ही वे लोग वहां से बाहर निकलते हैं तो इलाई उसे वहीं पर कैद कर देता है और वह सुलारा से कहता है कि बाहरी दुनिया तुम्हारे लिए बेहद ज्यादा खतरनाक है, और इतना कहकर वह यहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर हम कार्नेगी को देखते हैं, जहाँ की बाकी सभी लोग उसके घाव को ठीक कर रहे होते हैं। कार्नेगी रेडरिच से बोलता है कि तुम अपने सारे लोगों को तैयार करो, क्योंकि हम सभी उसके पीछे जाने वाले हैं। तब वह उससे पूछता है कि तुम एक किताब के लिए इतना सब कुछ क्यों करना चाहते हो, जिसमें कार्नेगी कहता है कि वह सिर्फ एक किताब नहीं है, उस किताब से हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। तब रेडरिच बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, पर इसके बदले मुझे सुलारा चाहिए, जिसमें कमीना कार्नेगी भी मान जाता है। अब हम सुलारा को देखते हैं, जो कि सड़कों पर फिलहाल भटक रही होती है। तभी कुछ दूर चलते ही वह एक औरत को देखती है जो कि उससे मदद मांगती है। पर वह जैसे ही उस औरत के पास पहुंचती है तो वह औरत उसे यहाँ से भाग जाने को कहती है। वह उसे समझाती है कि यहाँ पर खतरा है, तुम जल्दी यहाँ से निकल जाओ। लेकिन इससे पहले कि सुलारा वहां से भाग जाती, कुछ लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं और वे सभी लोग उसके साथ गलत करने की कोशिश करने लगते हैं। सुलारा जोर जोर से चीखती है और चिल्लाती है, पर वहां पर मदद करने के लिए तो कोई होता ही नहीं है। पर कुछ ही समय बाद वहां पर इलाई आ जाता है और वह इन लोगों को खत्म कर देता है और वह सुलारा को अपने साथ लेकर यहाँ से आगे निकल जाता है। तभी उस जगह पर कार्नेगी पहुंचता है और वे लोग समझ जाते हैं कि यह सब कुछ इलाई नहीं किया है, और वे लोग रात वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं ताकि वे अगले दिन उनका पीछा कर सके। और दूसरी ओर हम इलाई को देखते हैं। इलाई यहाँ पर फिर से बाइबल पढ़ रहा होता है। तब सुलारा उससे पूछती है, क्या तुम इसे रोज पढ़ते हो, जिसमें इलाई उससे कहता है हाँ। तो सुलारा उससे पूछती है कि तुम मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हो। तब इलाई उससे बताता है कि सारी बाइबल्स को पहले ही जला दिया गया है, क्योंकि सभी लोगों का ऐसा मानना था कि ये सारी लड़ाइयाँ सिर्फ इसी किताब के कारण हो रही है और बस यह आखिरी किताब बची है। तब सुलारा उससे पूछती है कि यह आखिरी किताब तुम्हारे पास कैसे आई, जिसमें इलाई उससे बोलता है कि मुझे एक दिन एक आवाज सुनाई दी और उसी ने मुझे इस किताब तक गाइड किया, और काफी दूर चलने के बाद मैंने इस किताब को पाया और वही आवाज मुझे कहती है कि मुझे पश्चिम की ओर जाना है, और इसी कारण मैं लगातार पश्चिम की ओर चल रहा हूँ, जहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस किताब का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, और वे सभी लोग मिलकर इस किताब को दुनिया में फैला देंगे। और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। तभी हम कार्नेगी को देखते हैं, जो कि तेजी से उनकी ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। इधर इलाई भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और कुछ समय बाद उन्हें एक घर दिखाई देता है और वे कुछ ढूंढने के लिए उसी घर की ओर आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही वे लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर पहले से ही जाल बिछा होता है और उन्हें दो आदमखोर कपल पकड़ लेते हैं। सुलारा को देखकर वे उन्हें गड्ढे से बाहर निकालते हैं और साथ ही उन्हें कुछ चाय भी ऑफर करते हैं और वे लोग चाय पीने लगते हैं। तभी वह बूढ़ा आदमी इलाई को अपने घर के पीछे का कब्रिस्तान दिखाने लगता है और इलाई समझ जाता है कि ये दोनों भी आदमखोर हैं।
तभी इलाई कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए और वह सुलारा को लेकर यहाँ से भागने लगता है। पर जैसे ही वे लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तब उन्हें बाहर कार्नेगी दिखाई देता है, जिसके कारण मजबूरी में उन्हें यहीं पर रुकना पड़ता है। अंदर आते ही इलाई उस बूढ़े से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई हथियार है, जिस पर वह बूढ़ा अपने सोफे को खोलता है जहाँ पर कि हथियार का भंडार होता है। तभी कार्नेगी बाहर से चिल्लाने लगता है। वह उससे बोलता है कि उस किताब और लड़की को बाहर भेज दो, तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। तभी इलाई अंदर से एक किताब बाहर फेंकता है और जैसे ही वे उसे खोलते हैं तो वे देखते हैं कि उसके अंदर एक बॉम्ब है और वह बॉम्ब देखते ही देखते फट जाता है, जिसके बाद वे लोग उस घर पर हमला कर देते हैं। इस फायरिंग में सुलारा और एली तो बच जाते हैं, लेकिन वह लेडी मारी जाती है, जो देखकर वह बूढ़ा आदमी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह अकेले ही सभी को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वह बूढ़ा आदमी भी उनके हाथों मारा जाता है। तभी वे अपनी बड़ी मशीन गन निकालते हैं और उन पर लगातार फायरिंग करने लगते हैं। अब यह देखकर इलाई समझ जाता है कि वे किसी भी हाल में यहाँ से बचकर तो नहीं जा सकते हैं और तभी इलाई सरेंडर कर देता है और वे लोग बाहर आ जाते हैं। तभी कार्नेगी इलाई से उस किताब के बारे में पूछता है, जिसमें कि इलाई उस किताब के बारे में उन्हें बता देता है और जैसे ही कार्नेगी को वह किताब मिलती है तो वे लोग इलाई को गोली मारकर सोलारा को अपने साथ ले जा लेते हैं। अब सोलारा उनके साथ होती है, लेकिन उसके मन में यही होता है कि वह इनके साथ किसी भी हाल पर नहीं जाना चाहती है। तभी वह एक रस्सी उठाती है और वह उसी रस्सी के सहारे ड्राइवर को मार देती है, जिससे कि वह गाड़ी पलट जाती है। तभी सुलारा देखती है कि वहां पर एक ग्रेनेड पड़ा हुआ है, तो वह तुरंत उसे उठाती है और वह उसे दूसरी गाड़ी के नीचे फेंक देती है और वह गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। तब कार्नेगी समझ जाता है कि उसके पास अब ज्यादा लोग नहीं है और वह यहाँ से भाग जाता है। तभी सुलारा वह गाड़ी उठाती है और उसी गाड़ी के साथ सीधे इलाई के पास पहुंचती है और वह जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो उसे इलाई यहाँ पर नहीं मिलता है। वह उसे चारों ओर ढूंढती है और वह समझ जाती है कि इलाई पश्चिम की ओर गया है, तो वह भी पश्चिम की ओर आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे रास्ते में इलाई मिल जाता है। तभी वह इलाई को अपनी गाड़ी में बिठा लेती है और वे दोनों पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर हम कार्नेगी को देखते हैं, जो कि उस किताब को बाहर निकालता है जिसमें कि एक ताला लगा होता है। इधर इलाई को हवा में नमी महसूस होती है और वह समझ जाता है कि समंदर पास ही है और जैसे ही वे लोग आगे पहुंचते हैं तो उन्हें एक टूटा हुआ पुल दिखाई देता है और वे लोग समझ जाते हैं कि उन्हें यहाँ से नाव पर आगे जाना होगा। तो वे लोग एक नाव का सहारा लेते हैं और वे लोग उस नाव के सहारे नदी को पार करते हैं। तभी उन्हें एक गार्ड मिलता है जो कि उन पर बंदूक तान देता है। वह उनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिसमें इलाई उनसे बोलता है कि उसके पास बाइबल है। अब इस बात को सुनने के बाद वह गार्ड उन्हें अंदर लेकर जाता है और अंदर जाने के बाद उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि उन्हें बताता है कि उनके पास लगभग हर किस्म की किताबें हैं और हम इन्हीं किताबों की मदद से इस पूरी दुनिया को फिर से बसाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास बाइबल नहीं है। तभी इलाई उनसे बोलता है कि वह बाइबल मेरे पास है। तो दूसरी ओर हम कार्नेगी को देखते हैं, जो कि उसी दुकानदार से बुलाकर उस लॉक को तोड़वाता है। जैसे ही वह उस बाइबल को खोलता है तो वह देखकर वह शॉक रह जाता है, क्योंकि उस बाइबल में कोई भी शब्द नहीं होता है, क्योंकि वह बाइबल फ्री लैंग्वेज में लिखी गई होती है जिससे कि सिर्फ अंधे ही लोग पढ़ सकते हैं। इसीलिए वह परेशान हो जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके हाथ पर कुछ भी नहीं लगा होता है। दूसरी ओर हम इलाई को देखते हैं, जो कि उस आदमी से कहता है कि तुम ढेर सारे पेपर्स ले आओ और जैसा मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनकर तुम लिखते जाओ। इलाई पिछले 30 साल से उस बाइबल को पढ़ रहा था, इसलिए उसे बाइबल का हर एक शब्द याद है और यहीं पर हमें पता चलता है कि इलाई बचपन से ही अंधा था। इलाई बोलते जाता है और वह आदमी उसे लिखते जाता है। इधर हम कार्नेगी को देखते हैं, जो कि अपनी आखिरी कोशिश करता है और वह उस औरत को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे लिए इस किताब को पढ़ो, लेकिन क्लोडिया इस किताब को छूने से ही मना कर देती है। वह उससे बोलती है कि मैं इस भाषा को भूल चुकी हूँ, इसलिए तुम्हें भी अब इसे भूल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब तुम्हारी सारी कोशिशें खत्म होती हैं और तुम कभी भी इस किताब को नहीं पढ़ सकते हो। तभी कार्नेगी देखता है कि बाकी सभी लोग उसके पूरे घर को ही लूटने लगे हैं, क्योंकि वे लोग अच्छे से जान गए थे कि अब कार्नेगी के पास कुछ भी नहीं बचा है, न उसके लोग और न ही कुछ भी। तो वहीं दूसरी ओर हम इलाई को देखते हैं, जो कि अपने बिस्तर पर लेटा होता है और वह अपने जीवन की आखिरी सांस ले रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वह बोलना बंद नहीं करता है और वह उस बाइबल को पूरी करता है। तभी हम सुलारा को देखते हैं जो कि कहती है कि वह अपने सफर पर आगे जाना चाहती है, ताकि वह अपनी माँ के पास वापस जाकर उसे छुड़ा सके। और इसी के साथ वह अपने सफर पर आगे बढ़ती है और वह बाइबल भी पूरी हो जाती है।